बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th क्लास के पेपर्स चंद ही दिनों बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी हवाले से आज का लेक्चर, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज इंशाल्लाह हम मैथ्स क्लास की पेयरिंग स्कीम, जो कि SLO बेस पेपर के लिहाज से न्यू आई है 2024 में 2024 की न्यू पेयरिंग स्कीम है, आज उसको डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि SLO बेस है क्या। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे इंशाल्लाह कि पेयरिंग स्कीम का फ़ायदा क्या होगा, हम पेयरिंग स्कीम देखते ही क्यों हैं जब हमने सारे सब्जेक्ट्स ही करने होते हैं, सारी की सारी बुक ही करनी होती है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने MCQs हैं, ये सारा का सारा हमारा पेयरिंग स्कीम में आ जाएगा। किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं, कितने लॉन्ग आने हैं, उसका फ़ायदा क्या है। और इसके अलावा आखिर में आपको इंशाल्लाह मैं 2-3 ऐसी गुड न्यूज़ सुनाऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं जी SLO बेस पेपर होता क्या है। प्यारे बच्चों, ये एक न्यू स्कीम आई है जिसके अकॉर्डिंग बोर्ड ने और हत्ता के HEC लेवल तक ये चीज़ आ गई है कि आपका कुछ हद तक पेपर, कुछ परसेंट पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक टॉपिक का उसकी डेफिनेशन को रटा मार लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब पेपर बनता है तो उनके पास टॉपिक्स होते हैं कि फलां टॉपिक में से आप जो मर्जी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सीधा सीधा सवाल पूछने के बजाय थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे। आप अगर आसानी से ये समझ लें कि SLO बेस पेपर का मतलब क्या है कि सीधा सीधा डिफाइन दिस या व्हाट इज दिस की बजाय वो ये पूछेंगे घुमा फिरा के क्वेश्चन को, कि वो होगा वही, लॉजिक पीछे वही यूज हो रही होगी, डेफिनेशन पीछे वही होगी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि कॉन्सेप्चुअल होगा। तो इससे ये भी पता चला कि सिर्फ रटे नहीं मारने, बल्कि आपने उस टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको समझना है बकायदा। ये काम नहीं करना कि सिर्फ उसको रटे मार लिया और थोड़ा सा काम कर लिया और बस, इस तरह से काम नहीं होगा। क्योंकि उनके पास टॉपिक होता है, वो उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी की बुक से या किसी भी उससे रिलेटेड कोई भी जो बुक होगी आपकी, उससे वो क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन ये तय है कि आपकी बुक के अंदर से ही होगा, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा आ जाता है कि हम समझते हैं कि शायद हमारी बुक के बाहर से आ गए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा नहीं होता। तो पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं जी। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेयरिंग स्कीम। अब जो मैथ्स की पेयरिंग स्कीम, आज मैं बिलखुसूस मैथ्स की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगा, इंशाल्लाह बाकी भी मैं साथ साथ अपलोड करूंगा। मैथ की पेयरिंग स्कीम, आपको पता है मैथ्स का पेपर आपका 75 मार्क्स का होना है, जिसमें आपके MCQs भी इंक्लूड होने, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूड होने और आपके लॉन्ग आंसर्स भी इंक्लूड होने। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में आगे थ्योरम भी आ जाते हैं। MCQs कहाँ से आएंगे, MCQs किस चैप्टर से कितने आएंगे, वो सारी डिस्कशन करेंगे। टोटल चैप्टर्स जो हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स के, वो चैप्टर 13 है। ठीक हो गया। अब चैप्टर 13 में से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहले चैप्टर में से 2 MCQs आने हैं, दूसरे चैप्टर में से भी 2, तीसरे में से भी 2, चौथे चैप्टर में से 1 MCQs आना है, 5वें चैप्टर से 2, छठे चैप्टर से 1, 7वें चैप्टर से 1, 8वें चैप्टर से भी 1 MCQs, 9वें चैप्टर से भी 1 MCQs, 10वें चैप्टर से भी 1 MCQs, 11वें और 12वें चैप्टर से कोई MCQs नहीं आना। 13वां चैप्टर वेरी मच इंपॉर्टेंट है, 13वें चैप्टर से MCQs 1 ही आना है। लेकिन इंपॉर्टेंट किस लिहाज से, क्योंकि आपने इसकी समरी और आपने इसकी फिल इन द ब्लैंक्स और इसके एंड पर आप MCQs देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और दूसरी बात कि इसके जो MCQs होंगे वो आपकी तकरीबन 95% आपके एक्सरसाइज के MCQs होंगे। दूसरा, मैं हमेशा एक्सरसाइज के MCQs के साथ साथ मैं बच्चों को ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप टिप्स ज़रूर लें। 5 साल पेपर देखें, उसमें जितने 5 साल में MCQs रिपीट हुए हैं वो सारे अच्छे तरीके से पढ़ लें और याद कर लें। और जब आपने पिछले 5 साल के पेपर्स किए होंगे तो आप लोगों के लिए MCQs सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आपके 15 MCQs आने, एक MCQs 1 नंबर का होना है, तो 15 नंबर हो गए जी 15 MCQs के। अब 15 MCQs में से 12 या 13 MCQs भी पिछले 5 साल में से आ जाते हैं, तो आप लोगों को प्यारे बच्चों और क्या चाहिए, आएंगे उन्हीं में से ही, क्योंकि जाहिर है वो कितने को MCQs बना लेगा। पिछले 5 साल के पेपर आप मॉर्निंग और इवनिंग के जब देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आपने एक्सरसाइज के MCQs करने हैं, समरीज करनी है जो चैप्टर के एंड पे लिखी होती हैं, क्योंकि वहां से भी MCQs बन जाते हैं। जिन चैप्टर के एंड पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं वहां से भी MCQs बन जाते हैं, आपने उनको भी अच्छे तरीके से फोकस करना है। ये थे जी MCQs के वाले से। अब आगे चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। आपके 15 मार्क्स हो गए, आप याद भी रखिएगा साथ साथ। अब आगे जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन। जो MCQs पोर्शन होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जो उसके बाद आपका सब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा। सब्जेक्टिव में शॉर्ट भी होंगे और लॉन्ग भी होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से आएगा। उसके बाद 7 से लेकर 13 तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आना है। वन चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरे चैप्टर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 9 आएंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो अब पेयरिंग स्कीम का फायदा क्या हुआ ये भी देख लेते हैं जरा, कि आप अगर सिर्फ पहला और दूसरा चैप्टर कर लेते हैं, चलें दूसरा अगर आपको मुश्किल लगता है, पहला और तीसरा भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो पेयरिंग स्कीम का ये फायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से क्या आना है, कितना आना है, कैसे आना है, ये सब कुछ आपको अंदाजा हो जाता है। कभी भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो पोजीशन होल्डर्स हैं या जो चाहते हैं कि हमारे फुल मार्क्स हैं, मैं उनको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप सिर्फ अपने आप को स्टक कर लें पेयरिंग स्कीम पर। नहीं, मैं चाहूँगा कि आप पूरी की पूरी बुक पढ़ें ताकि आपके 75 आउट ऑफ 75 है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें 9 होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने। उसके बाद आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन 9 होंगे, 9 आएंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। चौथे चैप्टर से 2, पांचवें चैप्टर से 4 और छठे चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अब आपको ये अंदाजा हो गया कि पांचवें चैप्टर की अहमियत कितनी है, कि इसमें से 4 शॉर्ट आने हैं। और ये चैप्टर भी बड़ा आसान है, यूनियन इंटरसेक्शन वाला चैप्टर है, कॉम्प्लीमेंट और इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें मसले मसाइल वाली कोई भी मुश्किल बात नहीं है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन एक चैप्टर से आने हैं, तो आपको अंदाजा हो गया कि इस चैप्टर की वर्थ कितनी है और इस चैप्टर की अहमियत कितनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें बाज दफ़ा मौके पर जो है ना वो चेंजिंग हो जाती है। मौके पर चेंजिंग क्या होती है कि बाज दफ़ा, अब जैसे मैंने लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट आने, ये भी बड़ा अहमियत का हामिल हो गया। इसका मतलब है चैप्टर के इसी चैप्टर से 4 शॉर्ट आने हैं। 8, 9, 10 और 11 इसमें से बाज दफ़ा कभी कभी एक शॉर्ट आ जाता है, कभी कोई भी शॉर्ट नहीं आता, तो ये वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन आपने तैयारी रखनी है। अब इनमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल पहले सुन लें आगे। क्वेश्चन 12 से 1 शॉर्ट और क्वेश्चन 13 से 2 शॉर्ट। 8, 9, 10, 11 जिसमें से शॉर्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसमें डेफिनेशंस करनी है। अब डेफिनेशंस कैसे पता चलेंगे, आप चैप्टर का एक एक पेज आगे करते थे और देखते नहीं, जो जो डेफिनेशन आ रही है वो करते नहीं, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूरी है। नई नई डेफिनेशंस मिलती तो आप जब क्वेश्चन जहां पर आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर के एंड पर आप देखेंगे कि आपको रिव्यू एक्सरसाइज और समरी वगैरह दी होगी, वहां पर डेफिनेशंस लिखी होंगी, वहां पर टॉपिक्स के नाम लिखे होंगे, आप वहां से डेफिनेशंस पिक कर लें। डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, बुकिश वर्ड्स होने चाहिए, एग्जाम्पल जरूरी है। ठीक हो गया जी, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी 12 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 भी 12 नंबर का, मतलब कि 15 नंबर के एमसीक्यूज हो गए और 36 नंबर के 36 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आ जाते हैं जी आखिर में आपका लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस सेक्शन 2 होता है आपका। अब इसमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 4 नंबर का और दूसरा पार्ट भी 4 नंबर का, तो दोनों मिला के 8 मार्क्स का क्वेश्चन बना। मतलब कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। दोनों पार्ट जो है वो एक एक पार्ट जो है वो 4-4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्योंकि आपका क्वेश्चन 1 हो गया एमसीक्यू का, 2, 3, 4 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से आएगा, मतलब एक पार्ट चैप्टर 1 से होगा, एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा। दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो ही आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट आता है, मतलब एक पार्ट किसका कर दिया और एक पार्ट किसका कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो आपका एक ही पार्ट कंसीडर होगा। वो चाहे तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से मार्क्स दे दे, वो चाहे तो क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से मार्क्स दे दे, ऐसा नहीं करेगा कि आपको टोटल 8 मार्क्स दे दे। तो ये बात का ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन जिस पार्ट का है आपने उसी पार्ट में अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 आप अच्छे तरीके से कर लें। उसकी वजह यह है कि आपके काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होंगे, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होंगे। 5 वैसे ही आसान है, तो 10th क्लास की मैथ्स में नंबर लेना बच्चों इंतहाई आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें एक पार्ट चैप्टर 1 से आना है और एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए, एक पार्ट चैप्टर 3 से आना है, एक पार्ट चैप्टर 4 से आना है। क्वेश्चन 7 पर आ जाए, एक पार्ट चैप्टर 5 से आना है और एक पार्ट चैप्टर 6 से आना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए, एक पार्ट आपका चैप्टर 7 से आना है, एक पार्ट आपका चैप्टर 13 से आना है। ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता बच्चों को कि चैप्टर 7 और 13 वाला अटेम्प्ट करें। 7 वाला तो अटेम्प्ट कर लेंगे, 13 वाले में आपने देखा कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता बच्चों को कि वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, उसके अलावा आप देखें, अब आपका 5, 6, 7, 8, 9 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और इन 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 3। और उन 3 में से भी जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 है ना जो थ्योरम का, वो अटेम्प्ट करना ही करना है। मतलब आप क्वेश्चन नंबर 9 को तो निकाल ही देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 है थ्योरम का, वो जो क्वेश्चन नंबर 9 है थ्योरम का, एक थ्योरम आपका चैप्टर नंबर 9 से आना है, एक थ्योरम आपका चैप्टर नंबर 12 से आना है, और हमने अटेम्प्ट एक करना है।
तो यहां से क्या पता चला कि अगर हम चैप्टर नंबर 9 के या चैप्टर नंबर 12 के, मैं रिकमेंड करूंगा चैप्टर नंबर 9 के, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते तो आप लोगों के लिए किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 तो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, उसको तो छोड़ देना, वो कंपलसरी होता है क्वेश्चन। तो थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। पीछे रह गए क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। अब इन 4 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों में वो ये कि वो समझते हैं कि थ्योरम को निकाल के हमने क्वेश्चन 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 है, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। इन 5 में से आपने प्यारे बच्चों सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से एक थ्योरम तो आपका हो गया कंपलसरी, पीछे रह गए 2 क्वेश्चंस। तो मतलब थ्योरम को मिला के आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। थ्योरम तो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। अब पीछे रह गया 5, 6, 7, 8 वाला मैं किसी खाते में नहीं गिनता, क्योंकि मैं कभी नहीं बच्चों को कहता कि आप चैप्टर 13 का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। शॉर्ट के वाले से जरूर करें, लेकिन लॉन्ग के वाले से बिल्कुल ना करें। पीछे रह गया 5, 6, 7। 5 चैप्टर देखें और जो 5 क्वेश्चन देखें वो चैप्टर 1 और 2 से आना है। स्टार्ट के चैप्टर्स तो आप ऑब्वियसली आपको आते भी होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 3 और 4 से आना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 5 और 6 से आना है। 5 चैप्टर इंतहाई आसान है। 6 चैप्टर में फार्मूलाज बहुत हैं, बच्चे फार्मूला से भागते हैं। तो अगर आप 5 और 6 अटेम्प्ट नहीं भी करना चाहते तो पहला क्वेश्चन आपका देखा है आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है और रेडिकल इक्वेशन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा वाले सारे क्वेश्चन हैं। 3 आपका रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। 4 आपका पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। आप पहले 4 चैप्टर ही कर लें, अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन खुले डुले अटेम्प्ट हो जाएंगे, किसी किस्म का मसला ही नहीं। इंतहाई आसान पेपर आना है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। आप बिल्कुल चिल होकर तैयारी करें, सुकून से तैयारी करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये थी आपकी प्यारे बच्चों पेयरिंग स्कीम। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने इसमें समझाई हैं, सिर्फ पेयरिंग स्कीम को देख लेना काफी नहीं, उसको समझना बड़ा जरूरी है कि समझ के आपने किस में से कौन से चैप्टर से किस चैप्टर पर आपने कितना टाइम लगाना है, किस चैप्टर को कितनी अहमियत देनी है, किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चंस आपने आने हैं और कितने आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि 5 में से हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चन या 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। थ्योरम को मिला के 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होने हैं। थ्योरम तो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। पीछे रह गए 2 क्वेश्चन, तो 5, 6, 7, 8 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। 8 वाला क्वेश्चन किसी खाते में नहीं करना। ये सिर्फ उस सूरत में करना है जब आपको पहले 5, 6, 7 में से कोई सवाल ना आता, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि शुरू के चैप्टर से आपको आते होंगे। अच्छा, इसके बाद गुड न्यूज़ जो मैं आपको मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड पर आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, जो गुड न्यूज़ मैंने आपको सुनानी थी वो ये थी कि इंशाअल्लाह रहमान गेस्ट पेपर्स मेरे पास कुछ मौजूद हैं, कुछ आ रहे हैं, तो मैं उनको ज़रा छांटी मांटी करके थोड़े से देख के तो मैं इंशाअल्लाह गेस्ट पेपर्स भी अपलोड करूँगा। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो सिर्फ गेस्ट पेपर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मेरा गेस्ट पेपर कर लें और छा जाएं, नंबर आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। गेस्ट पेपर पर कभी भी रिलाई नहीं करना आपने अगर आप नंबर लेना चाहते हैं। मेरा आपको बहुत मुखलसाना मशवरा है, ठीक है, कि आपने कभी भी गेस्ट पेपर पर रिलाई नहीं करना। कोशिश करनी है कि सारा का सारा काम करें। गेस्ट पेपर वो होता है जिस बच्चे ने सारा साल पढ़ा नहीं, जिसको पता ही नहीं है जी मैथ की बुक में है क्या, वो गेस्ट पेपर कर ले चले, कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि गेस्ट वो हो जिसमें से आपका कोई ना कोई फायदा हो। दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ जो मैं आपको देने लगा था कि इंग्लिश के एमसीक्यूज का बहुत ही ज़्यादा मसला है बच्चों को कि हम इंग्लिश के एमसीक्यूज कहाँ से करें। ठीक है, बच्चे समझते हैं ओपन बुक आना है, आपकी बुक में से ही होता है। आप बुक में से देखें कितने हज़ारों लाखों की तादाद में वर्ड्स हैं। अब किसी भी वर्ड का उठा लेंगे वो और कहेंगे इसका सिनोनिम बताओ, तो आप इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं कर सकते। एक तो तरीका इसके 5 साल पेपर, दूसरा इंशाल्लाह मैं इसके गेस्ट पेपर्स अपलोड करूंगा। मेरे पास कोई 100+ एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, वो मैं अपलोड करूंगा। आप ये सोच लें कि अगर 100+ में से आपके 15-17 एमसीक्यूज आ जाए, 13-14 एमसीक्यूज आ जाए, तो आप लोगों की खुशकिस्मती है, आप लोगों के लिए खुशी की खबर है ये, ठीक है। और सबसे आखिरी बात ये कि मैं कोशिश ये करूंगा कि अक्सर बच्चों को जिनका इवनिंग में पेपर बनता है ना, वो ये कोशिश करते हैं कि हमें मॉर्निंग का पेपर कहीं से मिल जाए। कईयों के तो रिश्तेदार होते हैं, कईयों के कजन्स होते हैं या दोस्त होते हैं, वो जिनका मॉर्निंग में होता है, वो जैसे ही आते हैं पेपर दे के आते हैं तो उसके बाद तो टाइम थोड़ा होता है, तो वो पेपर दे के आएंगे, उसके बाद वो आके पेपर की पिक्चर सेंड कर देंगे, या वो जाते जाते आपके घर पकड़ा आ जाएंगे, या कोई आपका रिलेटिव होगा या कोई आपका क्लास फेलो होगा, तो वो आपको पेपर तभी दे सकेगा जब वो पेपर देकर आ जाएगा घर, क्योंकि वहां पर तो बैठा बैठा आपको पेपर नहीं मिलना। जैसे ही आपका मॉर्निंग का पेपर स्टार्ट होता है ना, तो इंशाल्लाह घंटे के अंदर अंदर मेरे पास पेपर्स आ जाते हैं मॉर्निंग के, तो मैं इंशाल्लाह वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर आप मॉर्निंग का पेपर देखना चाहें तो मॉर्निंग का पेपर भी देख लें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मॉर्निंग में क्या आया और इवनिंग में क्या आया, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये देता हूँ, आपकी इंग्लिश में समरीज हैं 2, अगर एक समरी मॉर्निंग में आ गई है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दूसरी समरी आपकी इवनिंग में आ जाएगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो समरी इवनिंग में भी रिपीट हो सकती है। तो इसीलिए आपने सिर्फ आइडिया लेने के लिए मॉर्निंग का पेपर देखना है। तो
आपने इस चीज़ का तो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आपका क्लास फेलो या कोई दोस्त बहन भाई पेपर दे के आएगा तो आपको पेपर मिलेगा, फिर आप पेपर देखेंगे और देख के फिर आप इवनिंग का पेपर देने चले जाएंगे। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा जैसे ही पेपर मेरे पास रिसीव हो, मैं पहला काम ये करूँ कि आपका अपलोड कर दूँ। आप चैनल को ओपन करके देखते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट्स में अपलोड कर दूं, क्योंकि एक सिर्फ पिक्चर ही अपलोड करनी है, तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया करूंगा मॉर्निंग का पेपर, तो आपको वहां से देख के अंदाजा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के लिए पेपर की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, और मैं दुआ गूँ आप लोगों के लिए कि जितने भी बच्चे आप इस साल पेपर दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और बहुत अच्छे मार्क्स लें आप लोग। जो 9th में कमियां कोताहियां रह गई हैं वो 10th में आप लोग इंशाल्लाह ताला पूरी कर लें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल इस लिहाज से होगी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने पेपर्स की तैयारी करनी कैसे है। इंशाल्लाह ताला बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं गेस्ट पेपर्स और पेयरिंग स्कीम बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।